हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महंगाई टॉपिक पर। महंगाई यानी इन्फ्लेशन होता क्या है, चलिए समझते हैं। अगर लास्ट ईयर आपने 1 किलो टमाटर 10 रुपए में खरीदा था, इस साल वही 1 किलो टमाटर खरीदने में आपको 11 रुपए लगे। ये जो 1 रुपए आपको महंगा पड़ा था लास्ट ईयर के मुकाबले, इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट। और इसी एग्जाम्पल में हमारा इन्फ्लेशन रेट हुआ 10%। अब सवाल उठता है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, वो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए ये यूज करते हैं सीपीआई को, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक बास्केट ले लीजिए जिसमें हर टाइप के प्रोडक्ट्स आप डाल लीजिए, लाइक ग्रोसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीपीआई में ये बास्केट का टोटल वैल्यू मेजर करते हैं और इसी वैल्यू को कोई दूसरे साल के वैल्यू के साथ कंपेयर करने से निकलता है हमारा इन्फ्लेशन रेट। अब समझना होगा इन्फ्लेशन होता क्यों है। इसका आंसर पता लगाने के लिए इन्फ्लेशन के दो मेजर टाइप्स को समझना पड़ेगा। पहला टाइप होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है डिमांड के ऊपर प्राइसेस वेरी करना। अगर हाई डिमांड है कोई प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होगी, और अगर डिमांड लो है और अवेलेबिलिटी हाई है देन प्राइसेस लो होगी। इसका एग्जाम्पल के लिए आप कोई फ्लैट या होम परचेजिंग को ले सकते हैं। अगर कोलकाता में जाके आप फ्लैट लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, उसका प्राइस आपको कुछ करोड़ में पड़ेगा। अगर सेम 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप कोलकाता के बाहर जाके ले तो वो आप कुछ लाखों में ही ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब समझिए, कोई एक रीजन से पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इसके वजह से जितने भी प्रोडक्ट्स है लाइक वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। रीजन है ये जो गुड्स आप तक आ रहे हैं ऐसे ही टेलीपोर्ट होके नहीं आ रहे हैं। ये सारे सामान आप तक पहुंचने में ट्रक, ट्रेन, प्लेन या शिप का यूज हो रहा है और ये सारी चीजें चलती है पेट्रोल से। इसीलिए पेट्रोल का दाम बढ़ने से सामानों के दाम भी बढ़ते हैं। कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो प्राइसेस तो कम नहीं करती है लेकिन क्वांटिटी घटा देती है, जैसे कि हमारा फेमस लेज। अब बहुत लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। इसी के लिए चलिए इन्फ्लेशन रेट का डेटा देखते हैं इंडिया का 2008 से। डेटा को सही से देखें तो 2008 से 2013 तक इन्फ्लेशन हमारे देश में बहुत हाई था। इसी रीजन के वजह से बीजेपी 2014 में पावर में आई। उसके बाद ये रेट ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट था। अब पेट्रोल के प्राइसेस ही देखें तो 2004 से 2014 तक 102% से इंक्रीज हुआ था, जो कि डबल है 2014 से 2024 के कंपैरिजन में। बीजेपी के गवर्नेंस में इन 10 सालों में 46.6% का ही राइज देखने को मिला है, जो कि देश के इन्फ्लेशन रेट से भी मैच करती है। अब एलपीजी का डेटा देखें तो जो प्राइसेस हम लास्ट कुछ महीनों में पे कर रहे थे, सेम चीज हम 2013 से 14 के बीच में भी कर रहे थे, लेकिन 2014 से ये प्राइसेस सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई है। अभी मार्च तक इसके प्राइसेस हाई होने का रीजन था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लेकिन अभी ये रेट फिर से डिक्रीज होके 800 से 850 के बीच में है, डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट में रहते हो। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो और कंपनी आपको पूरे साल कोई हाइक नहीं दे तो आपको कैसा लगेगा। चीजों के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। इनके रेट्स हर साल कुछ परसेंटेज से इंक्रीज ही होता है। ये सारे डेटा एनालाइज करने के बाद इतना समझ में आता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को बहुत हद तक कंट्रोल में ही रखा है। अब इन्फ्लेशन से छुटकारा कैसे पाए, इसके लिए हमें हमारी सेविंग्स को सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप पैसे रखते हो सेविंग अकाउंट में तो उसमें 3.5 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन का एवरेज अराउंड 5% है हमारे देश में पिछले 10 सालों में। मतलब आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ था
उसकी वैल्यू हर साल गिर गई, क्योंकि सेविंग अकाउंट के रेट हमारे इन्फ्लेशन रेट से कम है। इसीलिए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, एटलीस्ट 8% तक। इसके लिए आप कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। आपका क्या सोच है इस बारे में? क्या आप सिर्फ अपने पैसे सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं? कॉमन मैन की सोच के द्वारा हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि सिर्फ सेविंग अकाउंट में अपने पैसे ना रखें और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान की ऑप्शंस पता है तो जरूर शेयर करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। धन्यवाद।